अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम अपना सेकंड मॉड्यूल जो कि एग्ज़ामिनेशन का मॉड्यूल है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने जिस तरह के आपको ये टैब मौजूद है, यहाँ पे आपने आ जाना है एग्ज़ामिनेशन टैब में, और आपने एग्ज़ाम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस तरह मैंने ये सेकंड टर्म एक ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ से फर्स्ट टर्म ऐड कर सकते हैं। एग्ज़ाम पर्पज़ जनरल पास फेल सेव। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, मंथली असेसमेंट है, वीकली असेसमेंट है, या कोई भी आप उसको टाइटल देना चाहें। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ पे ऐड एग्ज़ाम करना है। अब न्यू एग्ज़ाम, यहाँ पे आपने उसको फर्स्ट टर्म में आपका जो भी है, और आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव कर लेना है आपने। अब यहाँ पे ये देखें, आपको एग्ज़ाम शो हो रहा है, फर्स्ट टर्म पब्लिश। अब यहाँ पे ये सारे आपके टैब्स हैं। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। ऐड एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स इंग्लिश, डेट, किस डेट को इसका पेपर है, आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टार्ट टाइम, जिस टाइमिंग से स्टार्ट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन, जितने घंटे का है वो। क्रेडिट आवर में आप कुछ भी लिख दें, रूम नंबर जो भी लिख दें। अच्छा, मार्क्स इसके 100 मैक्सिमम, मतलब टोटल मार्क्स। पासिंग मार्क 70। इसी तरह से आप दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लें। इसकी आप डेट सेलेक्ट कर लें, किस डेट को है। इसका टाइम सेलेक्ट कर लें जिस टाइमिंग में है। उसका ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लें। क्रेडिट आवर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इसके मार्क्स सेलेक्ट कर लें आप, और पासिंग मार्क्स। इसी तरह से आप तीसरा चौथा जितने भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है असाइन। अब ये एग्ज़ाम आप किन स्टूडेंट से लेना चाहते हैं। मैं इसको 1 क्लास को असाइन कर देता हूँ कि मैंने ये 1 क्लास बॉयज़ से लेना है। अब यहाँ पर सारे 1 क्लास बॉयज़ के बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। अब मैं इनको ऑल करके सेव कर लूँगा। अब ये एग्ज़ाम में ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम मार्क्स। अब बच्चों के जो मार्क्स आपने लगाने हैं, पेपर आपने चेक कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इंग्लिश है, यहाँ पे उर्दू है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से मार्क्स लगाने हैं। अब ये सारे बच्चे आपको शो हो चुके हैं, तो आपने इनके मार्क्स लगाने हैं, जितने जितने उन्होंने मार्क्स अपने ऑब्टेन किए हैं। वो सारे मार्क्स आपने इधर लगा देने हैं, या अगर आपके पास एक्सेल में लिस्ट है तो आप वो लिस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। आपके पास ये रिज़ल्ट जो है ये सेव हो चुका है इस क्लास के इंग्लिश का। इसी तरह से आपने उर्दू का कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से जनरेट रैंक करना है। मीन के बच्चों की पोजीशन जनरेट हो जाए, कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे है। अब यहाँ पे ये सारे जितने जितने मार्क्स उसने लिए हैं, टोटल उसकी रिज़ल्ट भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रही है। अब जनरेट रैंक, अब यहाँ पे ये देखें टोटल उसने जो है वो जनरेट कर दिया रिज़ल्ट आपको, कि कौन सा बच्चा पहले पे है, कौन सा दूसरे पे है, कौन सा तीसरे पे है, कौन सा चौथे पे है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो रिज़ल्ट सेव करना है।